Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है आमवात। आमवात होता क्या है, इसको अगर मॉडर्न से कोरिलेट किया जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर कुछ लोग इसको रूमेटिक फीवर से कोरिलेट करते हैं। आज के समय में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और रूमेटिक फीवर जो है ये बहुत ही कॉमन समस्या है, और ये जो आमवात है ये आचार्यों ने इसका वर्णन वात व्याधि के अंतर्गत किया है। जो लोग वात व्याधियों के बारे में नहीं जानते हैं तो वात व्याधियों का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है मैंने बना दिया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम लोग आमवात के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आमवात अगर देखा जाए तो आमवात की उत्पत्ति में रस्वा स्रोतस की प्रधान भूमिका होती है। इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आमवात होता क्या है। आमवात का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में परिचय, परिभाषा, व्युत्पत्ति, निरुक्ति इसके अंतर्गत जानेंगे, और ये उत्पत्ति किस प्रकार से उत्पन्न होती है, मतलब कि इसके क्या कारण हैं, किस प्रकार से इसकी संप्राप्ति है, क्या इसकी पैथोजेनेसिस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इसके भेदानुसार लक्षण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, मतलब कि ये कितने टाइप का हो सकता है, और इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है। तो इसकी जो चिकित्सा है इसका विस्तार से डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, और व्यक्ति को कैसे ये आमवात की व्याधि उत्पन्न होती है और आयुर्वेद में इसका किस प्रकार से उपचार किया जाता है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर परिचय की बात की जाए तो आमवात एक अत्यंत कष्टदायक रोग है जो किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकता है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और इसमें रोगी को पीड़ा होती है। आमवात का शब्द आम और वात इन दो शब्दों से मिलकर बना है, और आमवात व्याधि की उत्पत्ति में आम दोष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका आम दोष इसमें निभाता है। इसी के साथ ही साथ सामान्यतः की बात की जाए, अगर सामान्यतः अग्निमांद जन्य स्थितियों में आम दोष की उत्पत्ति होती है। जिस समय खाना अच्छे से पचता नहीं है, अग्निमांद हो जाता है, ऐसी स्थिति में आम की उत्पत्ति होती है, और यह आम दोष रसवा स्रोतस को अवरुद्ध कर उसमें श्लेष्म स्थान में आम की और वृद्धि करते हुए आमवात आतुरीय स्वरूप को व्यक्त करता है। आमवात के आतुरीय स्वरूप को व्यक्त करता है। आमवात में प्रधानतः संधि शोथ एवं शूल की स्थिति मिलती है। संधि शोथ मतलब कि जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे शोथ मिलेगा, इन्फ्लेमेशन मिलेगी, साथ ही साथ पेन होगा। आमरस की उत्पत्ति अग्निमांद से होती है एवं यह अत्यंत भयंकर होता है। जो आमरस की उत्पत्ति होती है यह अग्निमांद से होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए हानिकारक होता है। शरीर की सभी छोटी एवं बड़ी संधियों में प्रायः आक्रांत हो जाती हैं, मतलब कि वहाँ पे दिक्कतें बढ़ जाती हैं जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के। आमरस का संचारण जो है संभवतः हृदय, धमनियों तथा अनेक प्रकार की रसायनियों के माध्यम से सर्व शरीर में होता है, जिसके फलस्वरूप आमरस के संपर्क में आने से दोष एवं अनेक प्रकार के दुष्य दूषित होकर प्रायः सर्व प्रकार की संधियों को प्रभावित करते हैं। जो आमवात है ये रोग लगभग हर तरह के जो जॉइंट्स हैं उसको प्रभावित करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो आमवात रोग की उत्पत्ति में रसवा स्रोतस की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अगर जो इसके वर्णन की बात की जाए कि इसका वर्णन कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो अगर देखा जाए तो आमवात रोग को सुस्पष्टतः वर्णन सर्वप्रथम आचार्य माधव ने अपनी पुस्तक रोग विनिश्चय में किया है। फिर इसके बाद इसी कारण से आमवात को आचार्य माधवकर का मौलिक अवदान माना जाता है। चरक संहिता, शुश्रुत संहिता आदि प्राचीन संहिता ग्रंथों में आमवात व्याधि का वर्णन नहीं मिलता है, परंतु आचार्यों ने भिन्न रोगों का वर्णन के क्रम में आमवात जैसी स्थितियों को स्पष्ट संकेत किया है, जैसे अग्निमांद, अजीर्ण, ग्रहणी इत्यादि। कुछ योगों की फलश्रुति में आमवात शब्द का प्रयोग हुआ है,
जैसे शोथ रोगाधिकार में वर्णित कंस हरितकी की फलश्रुति में आचार्य चरक ने इसे आमवात नाशक भी बताया है। इसी प्रकार पांडु रोगाधिकार में वर्णित विशालादि फांड की फलश्रुति में भी आमवात शब्द का प्रयोग हुआ है। वास्तव में आमवात व्याधि की अवधारणा संहिता ग्रंथ में उपलब्ध है, लेकिन आमवात का विशिष्ट व्याधि के रूप में निर्धारण का श्रेय जो है वो आचार्य माधवकर को ही जाता है। यह आयुर्वेद की प्रगतिशीलता एवं लगातार अनुसंधान का भी संदेश देता है। आमवात रोग अपनी प्रवृद्ध अवस्था में अत्यंत कष्टदायक होता है और स्त्रियों में आमवात की प्रवृत्ति पुरुषों की तुलना में अधिक मानी जाती है, और यह रोग मध्यम अवस्था में सर्वाधिक आक्रांत करता है। जो मिडिल एज पर्सन है उनको बहुत ही जल्दी लगने होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। आमवात व्याधि साधारणतः पाचन संस्थान की विकृति, पूर्वी वायु का अधिक सेवन, शीतल वातावरण में निवास, पारिवारिक इतिहास, मानसिक तनाव इत्यादि भावों से अधिक उत्पन्न होता है। वर्षा एवं शिशिर ऋतु, प्रातः काल के समय आकाश में बादल छाए रहने की अवस्था में रोग के लक्षणों में तीव्र वृद्धि होती है, जबकि इसके विपरीत वातावरण के लक्षणों में इसमें कमी होती है। तो अगर संदर्भ ग्रंथों की बात की जाए तो आचार्य चरक संहिता में इसका जो चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। माधव निगान के अध्याय 25 में इसका वर्णन मिलता है। आचार्य चक्रदत्त जी ने अध्याय 25 में इसका वर्णन किया है। शारंगधर संहिता के पूर्व खंड के 7वें अध्याय में इसका वर्णन है। भाव प्रकाश के मध्यम खंड में 26वें अध्याय में वर्णन है। भैषज रत्नावली के अध्याय 29 में इसका वर्णन है और गद निग्रह के अध्याय 22 में इसका वर्णन किया गया है। इसकी निरुक्ति और व्युत्पत्ति की बात की जाए तो आचार्यों ने बताया है, आमश्च वातश्च आम वाता। आम एवं वात इन दो शब्दों से मिलने से आमवात बनता है। परिभाषा की अगर बात की जाए तो आमवात व्याधि में आम एवं वात का प्रकोप एक साथ होता है और प्रकोपित आम एवं वात कोष्ठ, त्रिक प्रदेश एवं संधियों में प्रविष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण शरीर को स्तब्ध करके आमवात रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ स्तब्ध का मतलब होता है स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी। सो ये हो गई परिभाषा। अब इसके निदानों की तरफ देखा जाए तो निदान का मतलब होता है कारण। तो किन कारणों से आमवात की उत्पत्ति होती है? तो जैसे विरुद्धाहार का अधिक समय तक सेवन, ठीक है। इसके बाद स्निग्ध भोजन के उपरांत व्यायाम करना, विरुद्ध चेष्टा, मंद अग्नि, ये सभी निदान आम दोष की उत्पत्ति और वात प्रकोप के प्रमुख कारण हैं। अतः सभी आमवात के निदान माने गए हैं। आम दोष की उत्पत्ति में इन कारणों के अलावा जैसे असम्यक आहार, बेगावधारण, शीतल आहार, रुक्ष आहार, अत्यंत गुरु आहार, किसी प्रकार की कोई चिरकालीन व्याधि, असुखकर शया, दीवाशयन, रात्रि जागरण, इसके साथ ही साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, लज्जा, भय, चिंता, शोक, तनाव इत्यादि जो मानसिक कारण हैं, इन सब कारणों से भी आमवात की उत्पत्ति हो सकती है। वस्तुतः आमवात की उत्पत्ति में अनेक प्रकार के शारीरिक भाव, मानस भाव, वातावरण जन्य कारण एवं ऋतु परिवर्तन जन्य कारण इत्यादि आ जाते हैं, और इस रोग की उत्पत्ति में पृथक पृथक अथवा सम्मिलित जो कारण हैं वो सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। अब अगर इसकी संप्राप्ति की बात की जाए तो संप्राप्ति जो है ये फ्लो चार्ट में बहुत ही ईजी तरीके से समझाई गई है, जिसमें जो है रोगी निदान का सेवन करता है या विरुद्ध आहार का सेवन करता है, जिससे अग्निमांद की उत्पत्ति होती है। अग्निमांद की जो कंडीशन है वो उत्पन्न होती है, जिससे आम दोष की उत्पत्ति होती है और आम और वात दोष की विकृति उत्पन्न होती है। आमवात के विविध प्रकार के निदान के सेवन से प्रायः तीनों दोषों का प्रकोप होता है, जिससे फलस्वरूप अग्निमांद एवं अंततः आम दोष की उत्पत्ति होती है, और यह आम दोष वायु के द्वारा प्रेरित होकर श्लेष्म स्थानों में गमन करता है, जैसे संधि, हृदय, आमाशय, ठीक है, अवस्थान एवं दोष दूष आदि। और आम दोष श्लेष्म स्थान मतलब जैसे आमाशय, हृदय, संधियां में उपस्थित कफ से मिलकर उसे और भी पिछिल, विदग्ध और विकृत कर देता है। आम दोष अपने विदग्ध गुण के कारण पित्त को दूषित करता है और अभिसंधि गुण से स्रोत को अवरुद्ध करके वायु के मार्ग को रोककर वात दोष को और भी प्रकोपित कर देता है। इस बात से आम दोष के विमार्ग गमन करते हुए स्रोतों को दूषित करते हुए शरीर में दौर्बल्य, गौरव, हृदय रोग
इत्यादि लक्षणों को उत्पन्न करता है। संधि प्रदेश में संचित आमदोष, त्रिक, जानु, मणिबंध, कर्पूर एवं अंगुलियों की संधियों में स्थानीय लक्षण जैसे शोथ, शूल और स्तब्धता की उत्पत्ति करता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये सभी लक्षण और कारण मिल करके समग्र रूप से आमवात की व्याधि उत्पन्न करते हैं। सो ये हो गया आमवात की संप्राप्ति। अब इसके बाद अगर इसके संप्राप्ति घटक की बात की जाए कि क्या क्या कारण होते हैं संप्राप्ति में, तो इसमें दोषों के अंतर्गत देखा जाए तो त्रिदोष, जिसमें विशेषकर वात और आम प्रमुख रहते हैं। इसके बाद दूष्य की बात की जाए तो रस, रक्त, मांस, स्नायु, कंडरा, अस्थि और संधि इसमें दूषित होते हैं। अधिष्ठान की बात की जाए तो यह सर्व संधियों में अधिष्ठित रहता है। स्रोतस की बात की जाए तो अन्नवह और रसवा स्रोतस इसमें दूषित होते हैं। और स्रोतोदृष्टि का प्रकार संग और विमार गमन होता है। अग्नि की स्थिति इसमें अग्निमांद्य रहता है। व्याधि का स्वभाव इसमें आशुकारी या दारुण रहता है। संचार के स्थान की बात की जाए तो हृदय, धमनियाँ और संधियाँ इसका संचार स्थान है। उद्भव स्थान इसका आमाशय माना गया है। और साध्यता असाध्यता की बात की जाए तो यह कृच्छ, साध्य या याप्य बताया गया है। सो ये हो गया इसका संप्राप्ति घटक। अब अगर इसके बाद अगर पूर्व रूप की बात की जाए, ठीक है, तो इसके जो स्टार्टिंग के क्या क्या सिम्टम होते हैं जिनसे पता लगता है यह व्याधि उत्पन्न हो रही है या उत्पन्न होने की अवस्था में है। तो संहिता ग्रंथों में आमवात के पूर्व रूपों का स्पष्ट वर्णन तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि और अच्छे से रिसर्च किया जाए तो आमवात के ये सब पूर्व रूप दिखाई पड़ते हैं। क्या हैं ये? जैसे अग्निमांद, अग्निमांद का मतलब पुअर एपेटाइट, अंगमर्द, बॉडी एक, हृद गौरव, हैवीनेस इन कार्डियक रीजन, लाला प्रसेक मतलब एक्सेसिव सैलाइवेशन, शाखाओं में स्तब्धता, स्टिफनेस इन एक्सट्रीमिटीज, अनिद्रा, इंसोम्निया, रोमहर्ष, हॉरिपिलेशन और आलस्य, जिसे फैटिग या लैसिट्यूड कहते हैं। अब इसके बाद अगर लक्षणों की बात की जाए कि किन लक्षणों को देख करके ये पता किया जा सकता है कि यह आमवात की स्थिति है। जो सामान्य लक्षण हैं उनके बारे में बात करते हैं पहले। अंगमर्द जो है, बॉडी एक होता है, इसमें तृष्णा मतलब एक्सेसिव थर्स्ट होती है, गौरव हैवीनेस इन बॉडी होती है, आहार का जो है वो पाचन नहीं होता, इनडाइजेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और शरीर के विभिन्न अंगों में शोथ उत्पन्न होता है, एडीमा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, अरुचि जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं, आलस्य जिसे लैसिट्यूड कहते हैं, और ज्वर जिसे फीवर कहते हैं। ये सब भी लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसके भेदानुसार लक्षणों की बात की जाए तो पहले तो देखा जाए कि इसके कितने भेद होते हैं। तो आचार्यों ने भेदों का वर्णन दो प्रकार से किया है। पहले तो आचार्यों ने दोषानुसार आमवात के भेद बताए हैं, जिसमें वात प्रधान आमवात, पित्त प्रधान आमवात, कफ प्रधान आमवात होता है। इसके बाद द्वंद्वज, जिसमें कि वात कफ प्रधान, वात पित्त प्रधान और त्रिदोषज आमवात होता है। और लक्षणों के आधार पर अगर बात की जाए तो तीव्र अवस्थाजन्य आमवात और जीर्ण अवस्थाजन्य आमवात के बारे में बताया है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले अगर वात प्रधान आमवात के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें अत्यधिक शूल होता है, सीवियर पेन होता है। इसी के साथ पित्त प्रधान आमवात के लक्षणों की बात की जाए तो अत्यधिक दाह उत्पन्न होता है, ठीक है, जो पेशेंट है उसको अत्यधिक बर्निंग सेंसेशन फील होगा। इसके बाद प्रभावित अंग का रक्त वर्ण का हो जाना, इन्फ्लामेशन ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, जो भी संधि या जॉइंट का एरिया है वहाँ पे इन्फ्लामेशन दिखाई पड़ेगा। तृष्णा की अधिकता, एक्सेसिव थर्स्ट लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। कफ प्रधान अगर बात की जाए तो शरीर की संधियाँ एवं अन्य अंग नीले कपड़े से ढके हुए से प्रतीत होते हैं, ठीक है। फीलिंग ऑफ बॉडी बीइंग कवर्ड बाय वेट क्लोथ, ऐसा लगता है। शरीर में भारीपन, हैवीनेस इन बॉडी लगेगी, और सर्व शरीर में कंडू मतलब इचिंग होगी। इसी प्रकार सन्निपातज आमवात की बात की जाए, मतलब त्रिदोषज आमवात जिसे कहते हैं, इसमें तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षण उत्पन्न होते हैं। और इसी प्रकार अगर द्विदोषज आमवात की बात की जाए तो दोनों दोषों के सम्मिलित लक्षण उत्पन्न होंगे। अब इसके बाद अगर लक्षणों के आधार पर आमवात के भेद की बात की जाए तो आमवात एक अत्यंत दारुण व्याधि है। आमवात जब संपूर्ण रूप से शरीर में व्यक्त होता है तब इसके लक्षण अत्यंत तीव्र प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात व्याधि के जीर्ण हो जाने पर लक्षणों में मंदता आ जाती है, परंतु अन्य संधिगत विकृतियां अधिक दृष्टिगोचर होने लगती हैं।
सो इसी के आधार पर तीव्र अवस्था अथवा प्रवृत्त आमवात के लक्षणों को बताया गया है, जैसे हाथ, पैर, सिर, गुल्फ, त्रिक, जानु, उरु संधियों में वेदना और शोथ होता है। ठीक है, पेन एंड इन्फ्लामेशन इन सब जॉइंट्स में देखने को मिलता है। वृश्चिक दंत के समान वेदना होती है, वृश्चिक दंत के समान वेदना होती है। पेन लाइक अ स्कॉर्पियन स्टिंग। अग्निमांद उत्पन्न होता है, पुअर एपेटाइट होती है। इसी के साथ ही साथ लालास्राव, एक्सेसिव सैलाइवेशन होता है। अरुचि उत्पन्न होती है, मतलब एनोरेक्सिया होता है। गौरव, हैवीनेस इन बॉडी। उत्साह में हानि, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सराउंडिंग। मुख वैरस्य, मतलब टेस्टलेसनेस इन माउथ। दाह, बर्निंग होता है। बहुमूत्रता, पॉलीयूरिया होता है। उदर में भारीपन, मतलब हैवीनेस इन एब्डोमेन होता है। उदर शूल, पेन एब्डोमेन होता है। निद्रा विपर्यय, चेंजेस इन स्लीपिंग पैटर्न देखने को मिलता है। भ्रम, वर्टिगो देखने को मिलता है। मूर्छा, फेंटिंग देखने को मिलती है। हृदगना, मतलब कि स्टिफनेस इन कार्डियक रीजन हो सकता है। विबंध, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। शरीर में जांग्यता, मतलब कि स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी देखने को मिलती है। आंत्रकुंजन, गार्गलिंग साउंड इन एब्डोमेन। और अनाह, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब जो लक्षण है ये तीव्र अवस्था या प्रवृत्त आमवात के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आमवात के जीर्णावस्था के लक्षण की बात की जाए तो आमवात की जीर्णावस्था में सभी लक्षण प्रायः मंद हो जाते हैं, लेकिन उनमें प्रायः स्थायी प्रकार की अस्थित विकृति उत्पन्न हो जाती है। आमवात रोग की जो जीर्णावस्था है इसमें जो लक्षण मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें अस्थि विकृति, मतलब डिफॉर्मेशन इन बोनी ज्वाइंट। अंगुष्ठ का मणिबंध संधि की ओर तथा अंगुलियों के बाहर की ओर मुड़ जाना। अंगुलियों में वक्रता, डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर, स्पिंडल शेप फिंगर हो जाती हैं। मांसपेशी, कंडरा आदि में शुष्कता और स्तब्धता, मतलब कि ड्राइनेस एंड स्टिफनेस इन मसल एंड टेंडन देखने को मिलता है। अगर इसी के साथ सापेक्ष निदान की बात की जाए कि और कौन कौन सी व्याधियाँ हैं जिनमें इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, तो वह हैं आमवात, पहला हो गया संधिवात, वातरक्त और क्रोष्टुक शीर्ष में इस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके बारे में मैं अभी एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए साध्यता असाध्यता की, तो आमवात यदि स्वस्थ एवं बलवान व्यक्ति में एक दोषज नवीन और अल्प संधियों में हो तो वह साध्य होता है। द्विदोषज आमवात याप्य होता है। त्रिदोषज प्रकोप से उत्पन्न आमवात है। व्यक्ति दुर्बल है, संपूर्ण संधियों में व्याप्त तथा शोकच्युत होने पर यह कृच्छ साध्य हो जाता है। प्रधानता आमवात अत्यंत कष्टदायक होता है, इसमें अत्यधिक कष्ट होता है और एक बार हो जाने पर जनरली देखा जाए तो यह प्रायः जीवन भर बना रहता है। चिकित्सा करने से कुछ समय तक ठीक रहता है, परंतु वर्षा ऋतु में या शीतल आहार विहार के प्रयोग से बार बार आमवात अपने तीव्र स्वरूप में उत्पन्न होता रहता है। ठीक, अब इसके बाद अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, उपद्रव क्या होते हैं, तो संहिता ग्रंथों में आमवात के उपद्रवों का अलग से वर्णन प्राप्त नहीं होता, लेकिन अगर इसकी सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो आचार्य माधव ने आमवात के लक्षणों में हृदय विकृति का उल्लेख किया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आमवातिक ज्वर, जिसे रोमैटिक फीवर कहते हैं, उसमें हृदय विकृति पाई जाती है और यह विकृति प्रायः द्विपत्रक कपाट, मतलब मिट्रल वाल्व में होती है तथा रोमैटिक फीवर ठीक हो जाने पर भी बनी रहती है। यह विकृति शल्य क्रिया से ही ठीक होती है। कभी कभी सम्यक चिकित्सा के अभाव में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। आमवात व्याधि से ग्रस्त व्यक्तियों में लंबे समय तक आमवात रोग से आक्रांत रहने के पश्चात प्रायः इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? अवसाद, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक तनाव, स्ट्रेस हो सकता है, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, परिणाम शूल, जिसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं, वो हो सकता है, अनिद्रा, इंसोम्निया उत्पन्न हो सकता है, हृदय रोग, जिसे कार्डियक डिसऑर्डर कहते हैं, वो उत्पन्न हो सकता है, और अंग विकृति, जिसमें डिफॉर्मिटीज ऑफ ऑर्गन एंड जॉइंट्स हो सकता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसकी चिकित्सा की, बात की जाए तो चिकित्सा सिद्धांत के अंतर्गत आचार्य चक्रदत्त दी ने श्लोक का वर्णन किया है। लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानी कटुनिचा विरेचनम स्नेहपानम वस्तश आम मारुते सैंधवाद दे ना उन्वास्य
छार बस्ती प्रशस्यते, मतलब कि लंघन सर्वप्रथम करना चाहिए, इसके बाद स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन में मुख्यतः उपनाह आदि क्रिया करनी चाहिए। इसके पश्चात नवीन आमवात की स्थिति में रुक्ष बालू का स्वेदन और जीर्ण आमवात की अवस्था में उपनाह इत्यादि कर सकते हैं। इसके बाद स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन में मुख्यतः देखा जाए तो नवीन आमवात में रुक्ष बालू का स्वेदन और जीर्ण आमवात में उपनाह आदि करना चाहिए। तिक्त एवं कटु रस प्रधान औषधि का प्रयोग करना चाहिए। दीपनानी कटुनिचार, ठीक है। दीपन पाचन चिकित्सा करनी चाहिए। विरेचन और कोष्ठ की शुद्धि करनी चाहिए। बस्ती चिकित्सा करनी चाहिए। साथ ही साथ भेषज रत्नावली में एरंड तैल के प्रयोग का वर्णन किया गया है। तो एरंड तैल का प्रयोग भेषज रत्नावली में बताया गया है। अब इसके बाद अगर इसकी चिकित्सा की बात की जाए तो सबसे पहले निदान परिवर्जन करना चाहिए। निदान परिवर्जन से किसी भी व्याधि की चिकित्सा का प्रथम चरण होता है। यदि व्यक्ति व्याधि के उत्पादक कारणों का पूर्णतः परित्याग करता है तो व्याधि का जो समूल नाश शीघ्रता से हो जाता है। अतः प्रारंभ में आमवात के जो निदान बताए गए हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, जैसे शीतल आहार विहार का परित्याग, वायु सेवन परित्याग, खुले आकाश के नीचे शयन, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए तथा वर्षा ऋतु में भीगने से भी बचना चाहिए। शमन चिकित्सा की अगर बात की जाए तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से भी डिस्कस करेंगे। शोधन चिकित्सा में तो आमवात की चिकित्सा में शोधन चिकित्सा का विशेष स्थान है। इसके अंतर्गत लंघन चिकित्सा करनी चाहिए। और लंघन चिकित्सा के बारे में देखा जाए तो आम को नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम लंघन कराना चाहिए। लंघन से आम का पाचन हो जाता है, साथ ही साथ अग्नि भी दीप्त हो जाती है। विरेचन की बात की जाए अगर तो अन्नवा स्रोतस की उपस्थिति आम दोष के निवारण के लिए अन्नवा स्रोतस में उपस्थित आम दोष के निर्हरण के लिए विरेचन अत्यंत उत्तम उपाय है। विरेचन के द्वारा अपाच्य अंश तथा आम दोष शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे व्याधि का शमन हो जाता है। विरेचन के लिए प्रायः एरंड तैल का प्रयोग जो है वो बहुतायत से किया जाता है, जिसकी संहिता ग्रंथों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है। बस्ती चिकित्सा करनी चाहिए। तो यदि लंघन तथा विरेचन से भी आमवात या आम दोष का निर्हरण नहीं होता तो बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छार बस्ती आमवात चिकित्सा में अत्यंत लाभदायक होती है। इसी के साथ ही साथ शोधन कर्मों के द्वारा आमवात के मूल कारण आम दोष एवं वात दोनों का ही समूल नाश बस्ती के द्वारा हो जाता है। लंघन, पाचन, विरेचन, बस्ती कर्मों की सहायता से कोष्ठगत दोष पूर्णतः शांत हो जाते हैं। रक्त संवहन में पहुँचे हुए आमदोष तथा संदिग्ध आमदोष को दूर करने के लिए रुक्ष बालू का स्वेदन या लवण पोटली का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार शोधन चिकित्सा से दोष का निर्हरण तत्पश्चात शमन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। अब अगर शमन चिकित्सा की बात की जाए तो शमन चिकित्सा की अगर बात की जाए तो आमवात के चिकित्सा सूत्रों में मुख्यतः तिक्त रस प्रधान द्रव्य और कटु प्रधान योगों का प्रयोग का वर्णन किया गया है। तिक्त रस विशेषकर आम पाचन के लिए उत्तम होता है, जबकि कटु रस से दीपन पाचन के लिए श्रेष्ठ होता है। आमवात की निराम अवस्था में बाह्य स्नेहन का भी प्रयोग करना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने निराम अवस्था में केवल वातनाशक चिकित्सा करने का निर्देश बताया है, जबकि सामावस्था में लंघन, पाचन, दीपन, रुक्ष स्वेदन, संकट स्वेद, शोधनाशक औषधि द्रव्य के सेवन का निर्देश किया गया है। आमवात में मुख्यतः आम दोष की उत्पत्ति नहीं होने देना चाहिए तथा दीपन पाचन करते रहना चाहिए। इसी के लिए इसमें रस भस्म पिष्टि की बात की जाए अगर तो अमृत मंजरी रस, जिसको 125 से 250 mg मधु या कृष्ण गल के साथ ले सकते हैं, और इसके प्रमुख घटक जैसे शुद्ध हिंगुल, वत्स, नाभ, विष, पिपली, मरीज आदि होते हैं। आम वातारी वज्र रस, जिसमें पारस, गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, अफीम आदि रहता है। वात गजांकुश रस, ठीक है, जब पेन हो रहा हो इस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें वत्सना, मुंडी और रसिंदूर आदि होता है। इसी के साथ साथ वातारी रस, जिसमें पारद, गंधक, त्रिफला, चित्रक आदि होते हैं। रसराज रस, जिसमें रस, सिंदूर, अभ्रक भस्म, सुवर्ण भस्म, मुक्ता ये सब होता है। ताल सिंदूर, जिसमें पारद, गंधक, संख्या, हड़ताल आदि होता है। मल्ल सिंदूर, जिसमें पारद, गंधक, संख्या और रस कर्पूर होता है। श्रृंग भस्म, जिसको श्रृंग के द्वारा बनाया जाता है। गोदंती भस्म, जिसमें मुख्य रूप से गोदंती होता है। वंग भस्म, जिसमें मुख्य रूप से वंग का प्रयोग होता है। स्वर्ण भस्म, जिसमें मुख्य रूप से स्वर्ण का प्रयोग होता है। प्रवाल पंचामृत, जिसमें प्रवाल, करपद, मुक्ता और शंख का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। शंख भस्म की बात की जाए तो शंख का मुख्य प्रयोग होता है।
मुक्ता पिष्ठी का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें मुक्ता का प्रयोग होता है, और प्रवाल पिष्ठी में प्रवाल का मुख्य रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ ही साथ अगर रसभंश की पिष्ठी में ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए तो आम वातारी रस जिसमें पारद, गंधक, त्रिफला और चित्रक होता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आम वातेश्वर रस ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है जिसमें पारद, गंधक, लौह भस्म और ताम्र भस्म होता है। वात गजेंद्र रस जो अभ्रक भस्म, लौह भस्म, ताम्र, वचना, पारद, गंधक आदि के द्वारा बनाया जाता है। अब इसके बाद अगर चूर्ण की बात की जाए तो चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम तक होती है और इसका अनुपान कोष्ण जल और मधु के साथ ले सकते हैं, जिसमें हरितकी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, शुंठी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, पंचकोल चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, अमृत आदि चूर्ण, वैश्वानर चूर्ण, अलम्बुज शाद्य चूर्ण, हिंगवादि चूर्ण, पथ्यादि चूर्ण, तिव्रतादि चूर्ण, देवदारवादि चूर्ण, पुनर्नवादि चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, नागरादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर वटी, मोदक, पिंड आदि की बात की जाए तो इसका अनुपान मधु और कोष्ण जल के साथ लेते हैं। साथ ही साथ इसकी मात्रा 250 से 500 mg होती है। इसके अंतर्गत अग्नितुंडी वटी, संजीवनी वटी, चित्रक आदि वटी, आम प्रमथिनी वटी, अजमोदादि वटक, रसोन पिंड, आम वातारी वटी, आम गज सिंह मोदक का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ अगर लौह योग की बात की जाए तो जिसकी मात्रा 125 से 250 mg होती है। इसके अंतर्गत त्रिफलादि लौह, विडंगादि लौह, पाचन नरस लौह, नवायस लौह आदि का प्रयोग कर सकते हैं। गुगुलू की बात की जाए तो इसका प्रयोग 500 से 1000 mg पर डे के हिसाब से ले सकते हैं, जिसको उष्ण जल या मधु के अनुपान में लिया जा सकता है। इसमें वातारी गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, बृहत योगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, ठीक है। सिंहनाद गुग्गुल को पेन के अगर हो रहा है आम वात में तो भी इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाभदायक माना गया है। उसके बाद व्याधि शार्दूल गुग्गुल, शिवा गुग्गुलू, बृहत सिंहनाद गुग्गुलू, अमृत आदि गुग्गुलू का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद अगर क्वाथ की बात की जाए तो क्वाथ में एरंडादि क्वाथ, शट्यादि क्वाथ, रसोनादि क्वाथ, रासना पंचक क्वाथ, इन सब का प्रयोग किया जा सकता है। रासना सप्तक का क्वाथ का भी प्रयोग किया जा सकता है। रासनादि दशमूल क्वाथ का भी प्रयोग किया जा सकता है। शट्यादि क्वाथ का प्रयोग किया जा सकता है और महारसनादि पाचन क्वाथ का भी प्रयोग किया जा सकता है। आशावरिष्ठ की अगर बात की जाए तो पुनर्नवारिष्ट, लोह आसव, अमृतारिष्ट, दशमूलारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। घृत की बात अगर की जाए तो घृत की मात्रा 10 से 20 ml कृष्ण जल या गोदूध के साथ ले सकते हैं, जिसमें शुंठी घृत, श्रृंगवेराद्य घृत, कंजिक षटपल घृत, अमृता घृत और पुनर्नवादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं। अगर तैल की बात की जाए तो तैल में अनुपान इसका गोदुग्ध कृष्ण जल ले सकते हैं और इस तैल का बाह्य अभ्यंतर प्रयोग कर सकते हैं। तो एरंड तैल को अभ्यंतर प्रयोगार्थ प्रयोग कर सकते हैं। रसोन तैल, प्रसारणी तैल, विजय भैरव तैल या सूत तैल, तिल तैल, सैंधवाद तैल, बृहद सैंधवाद तेल और द्विपंचमूलाद्य तैल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ देखा जाए तो एरंड तैल के अतिरिक्त सभी तैलों का बाह्य प्रयोग करना चाहिए। एरंड तैल का अभ्यंतर प्रयोग कर सकते हैं। पाक और अवलेह की बात अगर की जाए तो पाक और अवलेह की बात की जाए तो उसमें जैसे एरंड पाक, रसोन पाक, त्रिकंटक अवलेह या अमृत भल्लातक का प्रयोग कर सकते हैं। रसायन प्रयोग की बात की जाए तो इसमें गुग्गुल का प्रयोग शिलाजतु रसायन या पिपली वर्धमान रसायन, ब्रह्म रसायन या च्यवनप्राश रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। स्वरस की बात अगर की जाए तो स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml होती है, जिसमें शेफाली पत्र स्वरस, पुनर्नवा स्वरस, निर्गुंडी स्वरस, प्रसारणी स्वरस या केरला स्वरस इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। एकल औषधियों की बात की जाए कि कौन कौन से सिंगल औषधियाँ इसमें लाभदायक होती हैं, जैसे एरंड स्नेह, गुड़ूची, शुंठी, भल्लातक, कुचला, रसोन, निर्गुंडी, रासना, पुनर्नवा, पिपली, गोक्षुर, प्रसारणी, शिलाजतु, गुग्गुलू, अश्वगंधा, शिग्रू, अर्क, पटोल, नीम इत्यादि इसमें लाभदायक मानी जाती हैं। अगर बाह्य प्रयोगार्थ की बात की जाए कि कौन कौन से लेप का प्रयोग कर सकते हैं तो इसमें दशांग लेप का प्रयोग कर सकते हैं, हिंस्त्रादि लेप का प्रयोग कर सकते हैं, शतपुष्पादि लेप का प्रयोग कर सकते हैं, हरिद्रादि लेप का प्रयोग कर सकते हैं, निर्गुंडी पत्र लेप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर योगासन या नेचुरोथेरेपी या प्राकृतिक चिकित्सा की बात की जाए
तो आमवात पीड़ित आतुर में नवीन अवस्था में पूर्ण विश्राम जो कंप्लीट रेस्ट होता है वो बहुत लाभदायक होती है। लेकिन लक्षणों में कमी आने के उपरांत प्रभावित भाग के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, हल आसन, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, प्राणायाम, शवासन आदि लाभदायक होते हैं। नेचुरोथेरेपी या प्राकृतिक चिकित्सा की बात की जाए तो इसमें उष्ण आतप स्नान, कटी स्नान, उष्ण मृतिका से मर्दन इत्यादि क्रियाएं लाभदायक मानी गई हैं। अब इसके बाद कभी कभी आदर्श चिकित्सा पत्र एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में देखा जाए तो इसमें सबसे पहले निदान परिवर्जन, फिर कफ और आमदोष नाशक, उष्ण रूक्ष कटु स्तिक्त रस प्रधान आहार, व्यायाम प्राणायाम आसन प्राकृतिक चिकित्सा, समावस्था में रुक्ष स्वेदन या स्नेहन का निषेध करते हैं। निराम अवस्था में स्नेहन, स्वेदन, विरेचन और बस्तीकर्म का प्रयोग किया जा सकता है। अगर औषधि योग की बात की जाए तो पंचकोण चूर्ण को 2 ग्राम, आम वातारी रस को 125 ग्राम और रसराज रस को 125 ग्राम दिन में 2 बार मधु के साथ ले सकते हैं। सिंगनाथ गुग्गुल को 500 mg, अग्नितुंडी वटी को 250 मिलीग्राम उष्ण जल के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। भोजन के बाद की बात की जाए तो रासना, पंचक्वात, एरंड स्नेह को 20-20 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। एरंड पाक को जल के साथ 15 ग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं। सैंधवादी तेल या महाविषगर्भ तेल से स्थानिक अभ्यंग किया जा सकता है, मालिश की जा सकती है। दशमूल क्वाथे से स्वेदन कर सकते हैं, स्थानिक स्वेदन कर सकते हैं या सर्व शरीर स्वेदन कर सकते हैं। इसके बाद सत्वावजय चिकित्सा की जाती है। अगर पथ्य और अपथ्य की बात की जाए तो पथ्य आहार के अंतर्गत पंचकोल, सिद्ध जल, बथुआ, नींब शाक, पुनर्नवा शाक, परवल, करेला, जौ, पुराणशाली, साठी चावल, कुलथ, यूष मटर एवं चने का यूष, जांगल मांस रस, तक्र, एरंड स्नेह, लहसुन, बैगन, सहीजन, उष्ण जल, अर्क, विदारा, गोमूत्र, अदरक इत्यादि लाभदायक होते हैं। पथ्य इसका सेवन किया जा सकता है। रुक्ष स्वेदन की बात की जाए अगर, विहार की बात की जाए अगर, तो रुक्ष स्वेदन, लंघन, स्नेह, पान, वस्तीकर्म, मृदु व्यायाम और उष्ण वस्त्र इत्यादि पहन सकते हैं। अपत्य की बात की जाए तो दही नहीं पी सकते, मत्स्य, गुड़, दुग्ध, उड़द, दूषित जल, विरुद्ध भोजन, असात्म आहार, आनू, मांस, रस, गुरु और मधुर आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ विहार में अगर दूषित जल है, पूर्वी वायु है, वर्षा ऋतु है, वेग धारण नहीं करना चाहिए, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए, चिंता, शोक, आलस्य और देवाशयन इत्यादि जो कर्म हैं ये नहीं करने चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर भी यहीं समाप्त होता है। इसमें हम लोगों ने आमवात के बारे में जो कंप्लीट डिस्कशन है उसको डिस्कस किया। इसमें हम लोगों ने जाना आमवात क्या होता है, यह व्याधि किस प्रकार से शरीर में उत्पन्न होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है और इसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है। इसी के साथ ही साथ अगर इसके आधुनिक चिकित्सा में बात की जाए तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आयुर्वेद में वर्णित आमवात व्याधि की जो साम्यता है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से की जाती है या ठीक है। कुछ विद्वान जो हैं उसको आमवात ज्वर, आम जिसे रोमैटिक फीवर कहते हैं, उससे भी इसकी तुलना करते हैं क्योंकि इसमें संधियों में शोथ के साथ साथ ज्वर, हृदयग्राह इत्यादि लक्षण भी मिलते हैं। इस प्रकार ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।